मेरा नाम संध्या देवांगन है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मैं इस शहर में 35 साल पहले आई थी, जब मेरे हस्बैंड के भिलाई स्टील प्लांट में जॉब लगी थी। शादी से पहले मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे माँ पिताजी किसान हैं और हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। और गांव में हम बचपन से ही सारा काम खुद से ही कर लेते थे, जैसे कि घर सफाई करना, खाना बनाना, गायों की देखभाल करना, कुएं से पानी भरना, ये सब सारे काम हम मिलजुल के कर लेते थे। छोटे से गांव में रहने की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई और मेरी शादी भी बहुत कम एज में हो गई, क्योंकि गांव में पहले शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, तो मेरी भी हो गई। शादी के बाद मेरे दोनों बच्चे भी बहुत जल्दी हो गए थे। जब हम भिलाई आए तब मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। भिलाई आने के बाद भी मैं बच्चे के बड़े हो जाने तक के मैं सारा काम खुद ही करती थी। और ये सब करते करते, घर संभालते संभालते, पता नहीं मेरा तबीयत खराब होने का सिलसिला कब शुरू हुआ। पहले शुरुआत तो बदन दर्द से हुआ। पहले पैर दर्द शुरू हुआ, फिर कमर दर्द शुरू हुआ, फिर उसके बाद कंधे का दर्द शुरू हुआ। शुरुआत में तो मैंने इग्नोर किया। फिर मैं सोची कि कुछ एक्सरसाइज करती हूँ। फिर मैंने वॉकिंग करना शुरू किया, तो वॉकिंग करने से मेरा प्रॉब्लम और बढ़ते ही गया। पेन और पैर दर्द और बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। फिर उसके बाद मैं वॉकिंग करना बंद कर दी और घर में ही योगा और स्ट्रेचिंग करने लगी धीरे धीरे। उससे भी मुझे कुछ फर्क तो हुआ नहीं, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ते ही गया। आखिर में मैं थक हार के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे थैला भर के पेन किलर दे दिया। तो पेन किलर कुछ दिन खाई। पेन किलर खाने की वजह से मेरे पेट दर्द शुरू हो गया, तो फिर मैं खाना बंद कर दी और ऐसे ही दर्द के साथ रहने लगी। फिर हम एक बार बिहार घूमने गए थे, तो वहाँ मैं एक पत्थर से टकरा के गिर गई थी, तो मेरे पैर में सूजन हो गया था। फिर वापस आके डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर बोले दूसरे पैर में सूजन क्यों है, तो थायराइड टेस्ट करवाने बोले। तो मैं थायराइड टेस्ट करवाई, तो उस रिपोर्ट में थायराइड आ गया। तो अब तक तो मुझे बदन दर्द का प्रॉब्लम था ही, अब मुझे थायराइड भी हो गया। अब थायराइड के वजह से मेरा वेट भी बढ़ने लगा। अब वेट बढ़ने की वजह से घर का जो भी मैं काम करती थी वो भी करना मुश्किल हो गया। और धीरे धीरे फिर भी कर रही थी काम में। उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने फिर कुछ टेस्ट कराए, उसमें डायबिटीज़ आ गया। तो अब तक के बदन दर्द का प्रॉब्लम था, थायराइड भी था, अब मुझे डायबिटीज़ भी हो गया। और भूख लगना, मुझे नींद आना, ये भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। मैं थायराइड और डायबिटीज़ की गोली तो खाती थी, लेकिन दर्द के साथ में रहना सीख गई थी। फिर ऐसे ही मैं एक दिन बच्चों से बात करते करते अपने सब सारे प्रॉब्लम के बारे में बताई, तो बच्चे बोले कि मम्मी दवाई से तो कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज शुरू करना पड़ेगा। मेरे दोनों बच्चे जो कि अभी अमेरिका में रहते हैं, वो एक्सरसाइज के फील्ड में ही बहुत सारे सर्टिफिकेट किए हैं। मेरा नाम रवि है। मैं पिछले 10 सालों से अमेरिका में रहता हूँ। मुझे फिटनेस में करियर बनाने का पैशन अमेरिका आने के बाद ही हुआ। मैंने फिटनेस एरिया में रिसेंटली मास्टर्स किया है और प्रेजेंटली मैं एक क्रॉसफिट जिम यहाँ सियाटल में उसका ओनर हूँ। मेरा नाम विद्या है और मैं अभी फ़िलहाल यूएस में रहती हूँ। मैं यहाँ पिछले 7 साल से हूँ। मैं इंडिया में थी जब मैंने जिम जाना चालू किया था। मैंने वेट बढ़ाने के लिए एक्चुअली जिम ज्वाइन किया था और धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करना कब मेरा पैशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा मानना है कि अगर लाइफ बिना किसी मेडिसिन के जीना है तो रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन ही सलूशन है।
और यही चीज़ मैं लोगों को सिखाता हूँ यूजिंग ये जिम में या ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू। यूएस आने के बाद मैंने ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन में सर्टिफिकेट किया। सर्टिफिकेट लेने के बाद मैंने काफ़ी जगह कोच भी किया। फ़िलहाल मैं अभी बहुत सी महिलाओं को एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना सिखाती हूँ। मेरा गोल है कि हर घर में हेल्थ और फिटनेस का एक्सेस हो, हर कोई कर पाए, किसी भी जगह पे, कभी भी। मेरा गोल ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊँ, खासकर महिलाओं को, कि अगर आपको एक हेल्दी जीवन जीना है लंबे समय तक तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको अपनी रूटीन का पार्ट, एक हैबिट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे एक दिन मम्मी का कॉल आया और वो अचानक अपने हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताने लगी। मुझे इस समय तक कोई आइडिया ही नहीं था कि कब मम्मी को इतने प्रॉब्लम आ गए। और उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, बहुत पेन रहता है, पैर में बहुत पेन रहता है, ठीक से घर का काम नहीं कर पाती, और साथ में डायबिटीज़ हो गया है, थायराइड हो गया है। हमें सलूशन पता था, बस शुरू करने की देरी थी। फिर हमने मम्मी को बोला, मम्मी आप एक्सरसाइज करना चालू करिए, क्योंकि हमें पता था कि एक्सरसाइज करना चालू करेंगी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होनी चालू होंगी। तो बच्चे बोले एक्सरसाइज शुरू करो, तो मैं सोचने लगी कि कैसे होगा, कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो मम्मी ने एक्सरसाइज करना चालू किया। हम मम्मी को वीडियो बना के भेजते थे, मम्मी एक्सरसाइज करती थी और खुद का वीडियो बना के भी हमें भेजती थी। मम्मी दिस इज ये वीडियो तेरे लिए मम्मी। पुलअप कैसे मिलेगा, राइट? वर्किंग ऑन दैट। तो फुल का तो प्रैक्टिस हो जाएगा, पर मसल स्ट्रांग नहीं होगा फुल करने के लिए। उसके बाद पुलअप बार में खड़े हो ऐसे बोल के टॉप में, फिर घुटना बेंड कर और धीरे 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 करके पूरा एल्बो नीचे तक आ, अच्छे से खड़े हो। फिर ऊपर चालू कर, धीरे आते जाओ। ऐसा करिए तो फिर प्रैक्टिस होगा, वो स्ट्रांग होगा, मसल नीचे आने वाला। धीरे धीरे मैंने मम्मी को वीडियो कॉल में एक्सरसाइज करना सिखाया, खाने के बारे में सिखाया। तो फिर मैं धीरे धीरे करने लगी। शुरू में तो मुझसे कुछ भी नहीं होता था, न तो मैं बैठ पाती थी, न तो उठ पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे करते गई। मम्मी का जो बॉडी का जो पेन था, खासकर जो बैक पेन और पैर का जो पेन था, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। उसमें मम्मी अभी चलने में बहुत आसानी होने लगी, ठीक से बैठ पा रही थी, उठ भी पा रही थी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी। मुझे कुछ ही दिन के एक्सरसाइज में बहुत अच्छा लगने लगा और 1 महीना एक्सरसाइज करते करते मेरा बदन दर्द में बहुत कुछ आराम हो गया। ये सब देख के मैं बहुत ही खुश हो गई कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने बच्चों को बताई कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मम्मी बहुत ही कंसिस्टेंटली प्योर फोकस एंड डेडिकेशन के साथ सारी चीज़ें फॉलो करती हैं। तो ऐसे ही मतलब एक्सरसाइज करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सारे सब प्रॉब्लम कब ठीक हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो फिर मेरा एक्सरसाइज मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। सुबह सबसे पहले मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद बाकी सब काम करती हूँ। लेकिन मम्मी के बॉडी वेट में कोई भी फ़र्क नहीं हुआ था, और बाकी भी जो चीज़ें थी जैसे कि थायराइड और डायबिटीज़, उसमें भी कोई असर नहीं हुआ था। और पता नहीं क्यों खाने के बाद मेरे पेट में दर्द रहता था। तो फिर ये सब बात मैं अपने बच्चों को बताई तो बच्चे बोले, मम्मी आप जब फास्ट रखती हो तब पेट में दर्द होता है कि नहीं? मैं बोली नहीं, जब मैं फास्ट रखती हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, ऐसे करके एकदम हल्का हल्का लगता है, कहीं कोई दर्द नहीं रहता, बहुत अच्छा लगता है।
हमें समझ में आ चुका था कि अब मम्मी का न्यूट्रिशन प्लान शुरू करने का टाइम आ गया है। हमने मम्मी का धीरे धीरे संतुलित और बैलेंस आहार का फाउंडेशन बनाना शुरू किया और मम्मी को धीरे धीरे सिखाना चालू किया कि किस तरीके का खाना जो है मम्मी को खाना चाहिए और किस तरीके का खाना जो है मम्मी को अवॉइड करना चाहिए। तो मम्मी जो भी खाती थी सुबह से लेकर रात तक उसकी फ़ोटो लेके हमें भेजती थी और हम मम्मी को जो वो फ़ोटो देख के धीरे धीरे उसमें सुधार करते गए कि उनको क्या अवॉइड करना है और क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है। तो इससे मुझे पता चला कि मुझे गेहूं की रोटी, केला, बादाम वगैरह ये सब खाने से मेरे पेट में दर्द होता है, तो मैं ये सब खाना बंद कर दी। और बच्चे मुझे बताते गए और सिखाते गए, तो उस हिसाब से मैं प्रोटीन और फाइबर से भरपूर मैं हेल्दी खाना खाना शुरू किया। तो मम्मी का जो एक्सरसाइज और ये जो हेल्दी खाना ये बिल्कुल अब उनके रूटीन का पार्ट हो गया है, उनकी दिनचर्या का पार्ट हो गया है। तो अगर घूमने भी जाती हैं तो वापस आके वो सेकेंड डे से ही अपनी रूटीन में वापस आ जाती हैं। तो ये जो एक्सरसाइज और हेल्दी खाना ये रूटीन का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है और ये एक कहना चाहिए कि एक ही हैबिट की तरह होना चाहिए। और देखते ही देखते आने वाले मंथ में मम्मी का रिजल्ट अनबिलीवेबल। उनका बॉडी वेट कम हो गया, थायराइड, डायबिटीज सब कंट्रोल में आ गया और आज 3 साल के बाद भी मम्मी पूरी तरह से हेल्दी है। ओवरवेट का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम ऑल हैव गॉन। उनका इम्यूनिटी लेवल इतना बढ़ चुका है कि जो मौसमी सर्दी, खांसी, जुकाम वो भी नहीं होते उन पर। मम्मी को हमें बिल्कुल भी बोलना नहीं पड़ता कि मम्मी आप एक्सरसाइज करो या आप क्यों आपने एक्सरसाइज बंद कर दिया है, आप हेल्दी खाना नहीं खा रही हो। मम्मी अभी भी जो है बिल्कुल बराबर हमें अपडेट देती रहती हैं कि उनका एक्सरसाइज कैसा चल रहा है और वो किस तरीके का खाना खा रही हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अगर आपके पास सही तरीके की कोचिंग, गाइडेंस एंड सपोर्ट अवेलेबल हो तो आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आपकी एज कितनी भी हो और आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो, उसके बाद भी आप एक सही कदम अपने हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ उठा सकते हैं, जैसे मेरी मम्मी ने उठाया। लुक फॉर दैट राइट काइंड ऑफ हेल्प फॉर योर हेल्थ जर्नी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट योर जर्नी।